आप सही कह रहे हो कि आज हमें खुशियों का दिन है, खुशियों का दिन, जी, खुशियों का दिन। जी। इसीलिए तो आज जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ वही अपना जो अपने गुरुदेव की जो यात्रा की बात शुरू कर रहे थे और जो वहाँ से बंद हुई थी कि भी गुरुदेव को जो है पढ़ने के लिए जो वो व्यवस्था की गई, अनाथालय में भेजा गया और फिर वहाँ से उनकी वो काम पढ़ाई का काम शुरू हुआ। तो ये धर्मेंद्र जी सन 39 में तो ये वहाँ से बीकानेर आए थे क्योंकि वो अ, वैसे संवत तो छिनवा था और ये सन 39 थी मतलब भयंकर अकाल था, भयंकर। तो उस टाइम तो वो परिस्थितियाँ थी और वो परिस्थितियों के कारण से आए और लगभग 40 से लेके और 50 के बीच में ये वो पीरियड रहा, जो गुरुदेव को वहाँ पढ़ाई के लिए भेजा गया और वो एक माँ जिसका इस संसार में कोई नहीं, एक बच्चा और वो इस आशा की किरण के साथ कि उसका जो एक जैसे चाहे आप वो तो माँ थी पर जैसे पशु पक्षियों में होता है, वो बच्चे को अपने छाती के लगा के रखती। उसको नींद नहीं आती है, नींद में भी अगर उठेगी तो हाथ लगाएगी मेरा बच्चा कहाँ है? वो माँ, वो जगत जननी जिसने अपनी वो सारी बातें अपने अंदर रख के और अपने बच्चे को जो समझाया गया कि ये पढ़ेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, उसके लिए वो जो शुरुआत की गई, वो जो 40 से लेकर ये 50 का जो पीरियड रहा, उसके अंदर दोनों तरफ भी देखो कि उस किताब बड़े वाली है, उसमें कईयों ने लिखा है, मैं इसलिए उनमें वो संशोधन चाहता हूँ कि मेरे पास वो प्रूफ है, जिनके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। उसमें कहा गया है कि गुरुदेव की 18 साल में ही मैट्रिक कर ली, फिर छोटे बचपन में ही शादी होगी, ऐसा नहीं है। वो जो पीरियड था, जब गुरुदेव को वहाँ जब भर्ती किया गया था, ये भी एक सोचने की बात है। आज देखो कि गुरु ईश्वर की क्या व्यवस्था थी। एक छोटा बच्चा तो मान जाता है, एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजोगे तो वो कंट्रोल में हो जाता है। पर जिस टाइम गुरुदेव को भर्ती कराया गया, उस टाइम उनकी 12-13 साल की उम्र थी। और वो जिन पे कोई अंकुश ही नहीं, माँ बेटा दो ही थी। ऐसा बच्चा माँ से कैसे से दूर रह सकता है, कैसे वो रहे? और उस माँ ने भी उनको वहां छोड़ा और वो भी उन्होंने भी वो जो चीज दी गई उसको स्वीकार किया। नहीं तो उस बंधनों में बड़ी उम्र होने के बाद वो भाग के आ सकते थे, वहां नहीं रह सकते थे, पर वो रहे। दोनों तरफ से माँ ने भी किया और उन्होंने भी वो किया और ऐसे करते करते उस टाइम साधन कहाँ थे? मेरे को ज्यादा जानकारी तो नहीं, पर उस टाइम पैदल आना जाना होता था। गंगा शहर से अगर माँ उनसे मिलने आती, ये अपने एमएस कॉलेज के सामने ही है, आज ही वही है वो अनाथालय। तो गुरुदेव ने बताया था उनकी ये है अनाथालय। तो वहां उनको आते ऐसे करते करते वो एक टाइम निकलता गया, निकलता गया और 1950 के आसपास जाके गुरुदेव ने वो मैट्रिक की। मैट्रिक की तो मैट्रिक करने के बाद जब उन्होंने मैट्रिक किया तो उस टाइम जैसे जैसे आज इतना तो नहीं है, पर पहले भी जो वैकेंसियां निकलती थी और थी, तो उसमें गुरुदेव ने अपना जो है घर की जो उनकी हालात थी, तो उन्होंने आगे पढ़ने की बजाय वो सर्विस करना, माँ का सहारा बनना, तो उन्होंने वो कोशिशें की। तो उस कोशिश में वो अपना फार्म भरते रहे, करते रहे। तो ये करते करते उनका 50 में उन्होंने किया, 53 में जाके कहीं उनका सिलेक्शन हो गया कंपाउंडर का। और उस कंपाउंडर की वो 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, जैसे गुरुदेव ने मेरे को बताया। तो पीबीएम हॉस्टल में कोई एक जेठाराम नाम करके उनका ट्यूटर होता था, जो उनको ट्रेनिंग देता था। तो वो ट्रेनिंग साल एक और तो बीकानेर हुई, फिर उनको भेज दिया गया जोधपुर। जोधपुर में वो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसके बीच में गुरुदेव ने कहीं फार्म भर रखा था और गुरुदेव ने कहीं एग्जाम भी बीच में दे रखा था। ये 1955 की बात है। तो जब उनको उसका रिजल्ट आया और उनको सूचना मिली कि भी तेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, तो फिर गुरुदेव ने वो जो नर्स कंपाउंडर वाला कोर्स था वो वहीं छोड़िए
क्योंकि गुरुदेव ने भी आपको ध्यान होगा वर्णन किया है कि 69 में जब वो उनको गायत्री की जो हुआ तो उन्होंने लिखा है ना कि मैं, क्योंकि मैं मेडिकल में था और मैं वहां डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, वो अंग प्रत्यंग में देखता था, तो ये उस पीरियड का है जब वो ट्रेनिंग करते थे। पर उसके बाद फिर ये रेलवे में 1955 के अंदर गुरुदेव ने रेलवे में ज्वाइन किया। पर यहाँ भी ये बताना चाहता हूँ मेरी जानकारी के हिसाब से धर्मेंद्र जी, कि टेक्निक लाइन में लोग पहले हेल्पर में लगते और फिर परमानेंट हो जाते थे, लगते थे। बीकानेर के हजारों लोग लगे। पर आप मान लो बीकानेर शहर का छोड़ के एक ग्रामीण परिवेश से ऐसा लड़का जो सर्विस कमीशन से रेलवे में अपॉइंटमेंट होता है, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के अंदर, बहुत बड़ी बात थी। तो गुरुदेव जो है उस टाइम उनका वो सर्विस में आना हुआ, सर्विस लगी। तो यहाँ वो बात आती है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे एक किसान होता है, जब बारिश होती है तो वो अपना खरपतवार काटता है, फिर बीज बोता है, फिर कई आपदाएं आती है उनको सहन करता है, और ऐसे करते करते टाइम निकलता है। पर जब किसान की फसल पकती है और वो फसल लहराती है कि हाँ खूब मेरे उत्पादन होगा, तो वो पुराने कष्ट सारे भूल जाता है। पुराने कष्ट सारे, उसके चेहरे पे खुशी होती है, रौनक होती है उसके चेहरे, तो उसको वो फल मिलता है जो उसने। तो गुरुदेव की आज अपने वही बात लाते हैं धर्मेंद्र जी कि गुरु, जो गुरुदेव की मदर थे जगत जननी, उनका और गुरुदेव का स्वाभिमान देखो कि जो अपने पिछले सेशन में एक वो टाइम भी था कि वो भूख के कारण बीकानेर आए और दोनों माँ बेटे भूखे भी रहे पर झुके नहीं, एक चट्टान की तरह इस माया के सामने डट के खड़े रहे। एक चट्टान की तरह ये जो माया है जो झुकाना चाहती थी उसके सामने डट के खड़े रहे और संघर्ष किया, संघर्ष किया। वो तूफान जो उस दीपक को बुझाना चाहता था, वो माया, वो शैतानी ताकत जो उस दीपक को बुझाना चाहती थी, पर उस दीपक ने वो थपेड़े सहे, वो सारी आपदाएं आई उनको सहन किया, उस जगत जननी में भी सहन किया और गुरुदेव ने भी सहन किया, और उससे जो निकल के आया वो एक ये खुशियां लेके आया, आज का नहीं, आज खुशियों के वो खुशियां लेके आया कि गुरुदेव का जो है सिलेक्शन हुआ और सर्विस लगे। तो आज मैं आप भाई सारे जो सुन रहे हैं उनको ये, और बाद में उनको कहना चाहता हूं कि उस माँ की क्या खुशियां रही होगी, उस माँ की क्या खुशियां रही होगी कि एक टाइम अपने बच्चे को खाने तक नहीं था, और जिस एजुकेशन में डाला गया उसने अपने कलेजे में पत्थर रखे अपने बच्चे को दूर किया, और वो सारी विपदाएं झेली, और झेल के जो एक जिसके लिए किया गया था वो दिन आया, वो खुशियों का दिन आया कि उनका बच्चा सर्विस लगा, सर्विस लगा, और वो खुशियां लेके, वो खुशियां लेके, वो खुशियां लेके। तो ये सब्जेक्ट जो है, आज वही बात आती है कि गुरुदेव शरीर रूप में, मानव रूप में आए, हमारे लिए कष्ट मिटाने के लिए आए, पर गुरुदेव ने जो अपने जीवन में जो संघर्ष सहा, जो तकलीफें सही, उनकी मदर ने भी सही, पर उसका जो एक गिफ्ट निकल के आया वो था गुरुदेव का सर्विस लगना, गुरुदेव का सर्विस लगना। तो आगे की बात हम आगे करेंगे, जो आगे का फिर जो मेरी जानकारी है जितनी, ये नहीं कहता कि मैं पूरी बातें जानता हूं, पर जो मेरे को गुरुदेव ने बताया सुना वो आगे करेंगे। पर आज की जो बात यह है कि अब अपने वर्तमान की जो बात कही जा रही है, वर्तमान में जो अपने कर रहे हैं, वर्तमान में जो तामसिकता का जो रूप सामने निकल के आ रहा है, और जिस तामसिकता को मिटाने के लिए गुरुदेव ने पूरा अपना जो जीवन, जो बाबे के आदेश मिलने के बाद जो जैसे उन्होंने शुरू किया, और लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे